एक नए ट्यूटोरियल पे फिग्मा कंपोनेंट्स। आज हम सीखने वाले कि फिग्मा कंपोनेंट्स क्या है और फिग्मा कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ क्या है और क्यों फिग्मा कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है एक डिज़ाइनर्स के लिए। तो अभी हमने ये ओपन किया है एक फ़ाइल जिसके अंदर मैंने एक फ्रेम ली है जो मोबाइल साइज़ से ली है। ऐसा नहीं है कि फिग्मा कंपोनेंट्स आप सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप डेस्कटॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी इंटरफेस के लिए यूज़ करते हो, बट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी मोबाइल स्क्रीन लिया है। ये आप लेफ्ट में जो देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने कंपोनेंट बना के रखे हैं ताकि मैं आपको पहले दिखा सकूँ कि कंपोनेंट कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और फिर मैं आपको समझाऊँगा कि फिग्मा कंपोनेंट्स क्या है और उसको कैसे बनाते हैं। फिर से मैं आपको नए से बना के दिखाऊँगा। तो पहले मैं इसमें से ये एक कंपोनेंट यूज़ कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया। देखो अभी ये कंपोनेंट है। अब मैं इसको प्ले करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका प्रीव्यू मैंने प्ले किया है, ठीक है। देखिए अब ये कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी बनाया है। अब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो ब्लू कलर हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा कलर डार्क हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या किया है मैंने, ये कंपोनेंट्स बना के रखा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरा नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्टेट है, फिर ये उसका हावर स्टेट है और फिर ये उसका प्रेस, मतलब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कैसा होना चाहिए। ऐसे मैंने 3 अलग अलग स्टेट्स बना के रखे हैं। अभी आपको अगर चाहिए कि ये फिग्मा में मुझे ये बटन्स में मुझे राइट में आइकॉन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये कंपोनेंट को यहाँ पे आप देखोगे आपको दिख रहा है ये रेगुलर बटन है। मैंने और कंपोनेंट बना के रखे हैं जिसमें लेफ्ट वाला आइकॉन चाहिए, राइट वाला आइकॉन चाहिए। मुझे अभी राइट वाला आइकॉन चाहिए, ठीक है। तो राइट वाला आइकॉन ये है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब ये आइकॉन आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे कुछ और आइकॉन चाहिए। तो आप जैसे इसका आइकॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 आइकॉन बना के रखे हैं। सो उसमें से आप कोई भी आइकॉन चेंज कर सकते हो। तो ये होता है कंपोनेंट। ये क्या होता है, मैंने एक ही बार मैंने इसको बना के रखा है। अब मैं पूरे प्रोजेक्ट में इसको n नंबर ऑफ़ टाइम कुछ भी यूज़ कर कितने भी यूज़ कर सकता हूँ। और अभी समझो अब ये मेरा कंपोनेंट है। अब फिग्मा कैसे अपना कंपोनेंट कैसे काम करता है। सो ये जो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कंपोनेंट, ये है एक वेरिएंट, ठीक है, सॉरी ये है एक इंस्टेंस, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, जैसे ये आपका पूरा मास्टर कंपोनेंट्स हो गया, उसके अंदर ये जो 3 है ये एक एक वेरिएंट है, ठीक है। ये वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट है। ये पहला वेरिएंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वेरिएंट। फिर ये दूसरा वेरिएंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हावर वेरिएंट। तीसरा वेरिएंट क्या है, ये है प्रेस्ड वेरिएंट। इससे मैं मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकता हूँ। बट एंड ऑफ द डे दिस वेरिएंट अंडर द मास्टर। अगर मैं ये कुछ भी वेरिएंट में चेंज करूँगा वो चेंज आपके इंस्टेंस में भी हो जाएगा। जैसे अभी ये वेरिएंट में मेरी कौन सी बॉर्डर है, ब्लू बॉर्डर है ना। चलो ये वेरिएंट मेरा ब्लू बॉर्डर में, इसको ब्लू बॉर्डर की जगह मैं कुछ और कलर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको पिंक दे देता हूँ, ठीक है, पिंक, और थोड़ा विड्थ भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको विजुअली दिखे, ठीक है। 4 डाला। अब जैसे मैंने इसमें डाला तो आपका इधर भी ये विड्थ होना चाहिए चेंज, बट नहीं हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दिया है रेगुलर बटन के इसको चेंज किया है, मैंने ये बटन्स को नहीं किया है। तो मेरा यहाँ पे कौन सा बटन सेलेक्ट है, ये बटन सेलेक्ट है, राइट आइकॉन्स वाला। अब जैसे मैं इसको लेफ्ट वाला आइकॉन वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके लेफ्ट आइकॉन, बेसिकली रेगुलर बटन्स, ठीक है, रेगुलर बटन। देखिए अभी इसका विड्थ चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। सेम अगर मैं अभी यहाँ पे रह के इसका जो ये मास्टर है वेरिएंट उसको चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया। जो आप कलर डालोगे वो कलर आएगा। देखिए एक्चुअल प्रोटोटाइप में भी चेंज हो रहा है। तो ये होता है कंपोनेंट का नाम, कि आपने कोई भी कंपोनेंट बनाया, पूरे वेबसाइट में आपने वो कंपोनेंट यूज़ किया है और कभी चल के आपको थोड़ा वो कंपोनेंट की स्टाइलिंग यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आपको जो मोस्टली रियल कि आपने शुरुआत में डिज़ाइन बनाई बटन्स, आपने बटन बनाया कि फुल मतलब राउंडेड कॉर्नर, फुल राउंडेड कॉर्नर, मतलब ऐसा सर्कल बटन बनाया, ठीक है। तो अभी आपका क्या बटन है, सर्कल वाला बटन है, ठीक है। आपका ये सर्कल वाला बटन है, ठीक है। अब देखिए हावर पे ये दूसरा वेरिएंट मैंने सर्कल नहीं किया है तो उसको भी मेरे को सर्कल करना पड़ेगा। तो इनको भी मैं अगर साइड से, राउंड साइड से पूरा सर्कुलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी कर देता हूँ, सॉरी ये प्लस हो गया था, ठीक है। इसको सर्कुलर कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में जाके 99, मतलब थोड़ा हाईएस्ट वैल्यू डालता है तो क्या कहता है, सर्कल हो जाता है साइड से, ठीक है। इसको भी 99। अब ये तीनों भी बटन मेरे हो गए। अब देखोगे तो यहाँ पे हावर करोगे तो आपके सारे स्टेट्स आपको इसमें से मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे होता है, जैसे अभी कल चल के कुछ महीनों के बाद ये कोई डिज़ाइन आपने देखे, बहुत लोग देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा पूरा सर्कल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइड से कॉर्नर रेडियस चाहिए, इतना पूरा सर्कल होना है। तो आप क्या करोगे, फिर से आप आपके मेन मास्टर में जाओगे। अब ये बटन तो आपके समझो 100 स्क्रीन हो गए, 100 स्क्रीन में ये बटन यूज़ हुआ है तो अब क्या आप 100 स्क्रीन में जाके सबका कॉर्नर रेडियस चेंज करते बैठोगे, नहीं। ये इंस्टेंस है ना, उसका मास्टर क्या है, उसका मास्टर इधर। आप सिर्फ मास्टर्स में जाके उनका कॉर्नर रेडियस आप चेंज करोगे। लेट्स से वी कीप 4,
वी केप अगेन विल रिड्यूस द बॉर्डर टू 2 पिक्सल, लेट्स से विल रिड्यूस कलर टू अगेन सेम अपना जो ब्लू कलर है, ठीक है। अब आपके जितने भी हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट आपने ये बटन्स के यूज़ किए हैं, वेरिएंट्स यूज़ किए हैं, वो सारे वेरिएंट्स में ये अपने आप चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपोनेंट्स एंड दिस इज़ द रीज़न वी यूजेस कंपोनेंट। ओके, आई होप आपको अभी कंपोनेंट का ये समझ में आया रहेगा कि उसका यूज़ क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने ऑलरेडी जो कंपोनेंट्स है बना के रखे थे, अभी हम इसको साइड में रखते हैं और अपने नए कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बटन कंपोनेंट्स बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक अलग और फ्रेम लेता हूँ जहाँ पे मुझे सारे मास्टर कंपोनेंट्स रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ले ली, ये इसको बोलता हूँ मास्टर्स करके, ऐसे एक नाम देता हूँ, विच इज़ बेटर प्रैक्टिस कि आपको पता चले कि आपके सारे मास्टर कंपोनेंट्स कहाँ पे आपने रखे हुए हैं। सो एक मास्टर फ्रेम बनाना बेटर है, आप अपनी एक फ्रेम बनाइए। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक जैसे ये बटन बना ना वैसा एक बटन बना था। सो मैं एक टेक्स्ट लेयर लेता हूँ, पहला मैं बटन करके टाइप कर देता हूँ, बटन टाइप किया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ या जो कुछ भी है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, बाकी सारी चीज़ें। अब मेरा फ़ॉन्ट साइज़ इसमें क्या है, गिल्मर बोल्ड है, तो मैं इसको बोल्ड ही रखना चाहता हूँ, नहीं मैं रखना चाहता हूँ मीडियम, ठीक है। उसका मेरा बटन का फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, तो ये मेरा स्टैंडर्ड बटन है तो 18 इज़ ओके, ठीक है। ये आपका बटन का एक जस्ट टेक्स्ट हो गया। अब क्या चाहिए आपको, बटन को एक बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये टेक्स्ट लेयर है, तो आपको एक इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको इसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पैडिंग भी चाहिए, या आप फिक्स्ड हाइट दोगे। तो जो भी स्टाइलिंग करोगे आप एक फ्रेम को करोगे ना, फ्रेम या ऑटो लेआउट ही बेटर है, क्योंकि हमारा ये बटन मल्टीपल जगह यूज़ होने वाला है, तो ऑटो लेआउट ही हमें चाहिए। सो वी आर जस्ट क्रिएटिंग इट ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट में क्या हो गया, इसको एक एडिशनली फ्रेम बन गया और फ्रेम को उसने ऑटो लेआउट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। हम इसका नाम देते हैं बटन, ठीक है। अब ये मेरा बटन बन गया। अब इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ से कुछ तो एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। एक बॉर्डर डाल देते हैं, 2 पिक्सल डाल देते हैं या 1 पिक्सल, आई थिंक गुड, ठीक है, 1 पिक्सल डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ कलर को, ठीक है। ब्लू करना है, ब्लैक एंड नाइट्स योर चॉइस, लेट्स से ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कर दिया। अब देखोगे तो मेरा बटन थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर पैडिंग नीचे पैडिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये इसका मेरा जो लाइन हाइट है वो भी सही नहीं है। तो मैं तो पहले इसका ठीक कर देता हूँ लाइन हाइट प्रॉपर्टी में जाके, इसको मैं इसका जो हाइट है ना बेस लाइन, तो कैप टू बेस लाइन बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब परफेक्ट हो गया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। अब मैं पहला पैडिंग वेरीफाई कर देता हूँ, मेरा पैडिंग क्या रखा है। तो ये लेफ़्ट राइट पैडिंग है बटन को, तो लेफ़्ट राइट पैडिंग मेरा 10 है, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा टॉप बॉटम पैडिंग है, उसको भी 12 कर दो। या तो आप टॉप और बॉटम को पैडिंग या ऐड करो, या तो आपकी बटन की हाइट आप डिसाइड करो, अगर आपके फिक्स हाइट है। जनरली ये मेरा स्टैंडर्ड बटन है, स्टैंडर्ड बटन की जनरली हाइट होती है 48 पिक्सल, ठीक है। तो मैं मेरी हाइट ही दे देता हूँ, यहाँ से 48 पिक्सल हाइट दे दी। सो दिस इज़ में, बट अब क्या हो रहा है, हाइट मेरी 48 पिक्सल, अब उस हाइट की वजह से क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट पैडिंग मेरी छोटी लग रही है, तो मैं वो भी बढ़ा देता हूँ, आई विल कीप 20, ठीक है। सब मेरा 20, बॉर्डर रेडियस भी मैं 8 पिक्सल डाल देता हूँ। ओके, हमारा बटन बन गया एक रेगुलर स्टैंडर्ड बटन। बट ये कंपोनेंट बन गया क्या, नहीं, अभी हमने इसको कंपोनेंट नहीं बनाया। कंपोनेंट बटन, इसका कंपोनेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप ये आइकॉन दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, या तो आप आपके कीबोर्ड से शॉर्टकट, मतलब शिफ्ट कमांड के और शिफ्ट कंट्रोल के, अगर विंडो है तो शिफ्ट कंट्रोल के, ये शॉर्टकट है, उससे दबाएंगे तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। या आप राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट बोल सकते हो, तभी भी। सो देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट अ कंपोनेंट, सेम ही है बट अलग, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये क्या हो गया, अब ये कंपोनेंट हो गया। अब जैसे मैंने पहले बटन दिखाए थे उसमें क्या था, ये एक बटन का कंपोनेंट है ना, वैसे ये एक कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे आइकॉन को आप ज़रा नोटिस कीजिए। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये बटन को, ठीक है। पहले तो ये लेयर क्या हो गया, लेयर्स, हाँ लेयर्स को मैंने मिनिमाइज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऐसे ये दिख रहे हैं ना, ये आइकॉन दिख रहा है ना, इसमें ऐसे 4 स्क्वायर दिख रहे हैं। सो उसका मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ मास्टर कंपोनेंट, ओके। अब ये मास्टर कंपोनेंट, हमेशा ये मास्टर कंपोनेंट का ये इंडिकेटर है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके मल्टीपल वेरिएंट चाहिए। क्यों चाहिए, कि ऐसे मुझे बनाने हैं ना, अलग अलग वेरिएंट मुझे बनाने हैं, कि ये प्रेस करेगा तो कैसा लिखेगा, हावर करेगा तो कैसा लगेगा। तो अब वेरिएंट कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको ये ऐड वेरिएंट करके ऑप्शन दिख रहा है, वैसे आप वेरिएंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सीधा आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये वेरिएंट, जैसे आपने वेरिएंट क्लिक किया उसने क्या किया, ये बटन की एक कॉपी बनाई और उसको उसने अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया। पहले वाले को उसने डिफ़ॉल्ट नाम दिया था क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट ही था, दूसरे वाले को उसने वेरिएंट 2 बोल दिया। और अब क्या हो गया, आइकॉन शिफ्ट हो गया। अब आपका मास्टर क्या हो गया, ये जो वेरिएंट्स का जो ग्रुप है वो मास्टर बन गया, देखो उसका वो आइकॉन है। और ये वेरिएंट का आइकॉन चेंज हो गया, इसको देखो टोटल फिल
आपका ये आइकॉन आ गया, ठीक है, डायमंड आइकॉन, टोटल फील है ना ये। सो दिस इज़ इंडिकेटर ऑफ योर वेरिएंट, इट सेज दिस इज़ द वेरिएंट, ठीक है। अब हम इस वेरिएंट को नाम देते हैं। सो हमारा ये डिफ़ॉल्ट है पहला वाला, विच इज़ वी नीड अ डिफ़ॉल्ट। तो सेकेंड है, उसका हमें नाम देना है। नाम देने के लिए आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, और यहाँ पे देखो ये राइट साइड में यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी 1 लिखा है, यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हो। मैं इसको बोलता हूँ हावर, ठीक है। सो आई नीड अ हावर स्टेट, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी की जगह मैं इसको स्टेट बोल देता हूँ, दैट यू कैन डिफाइन वॉट एवर यू वांट, ठीक है। मैं स्टेट बोल देता हूँ। ये क्या करता है, वो प्रॉपर्टी की जगह उसने इसका नाम दे दिया स्टेट। अभी इसका भी नाम स्टेट हो गया, इसका भी नाम। सो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट स्टेट, दिस इज़ हावर स्टेट, और एक हमें स्टेट चाहिए ना। तो अभी इसको क्या करना है, फिर से ऐड वेरिएंट बोल दीजिए इस पर। ये भी है तो या तो अंदर का जो ऑलरेडी वेरिएंट है जो सिलेक्टेड है उसको कमांड डी करके डुप्लीकेट कर दीजिए, वो भी एक वेरिएंट ही क्रिएट हो जाएगा, पहले वाले का कॉपी बन जाएगा वेरिएंट में, ठीक है। अब उसका भी नाम चेंज कर दीजिए, इसको प्रेस करके नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपके ये 3 वेरिएंट बन गए। तो अब मुझे क्या चाहिए, सबका चेंज करना है ना। मेरे ये हावर को कलर कैसा स्टाइलिंग चाहिए, वो अभी मैंने हावर वाले वेरिएंट को सिलेक्ट किया, उसकी जो मैं स्टाइलिंग है जो चाहिए मुझे हावर पे, इसका ब्लू कलर होना चाहिए। स्ट्रोक चाहिए नहीं, स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को हटा दिया, ठीक है। फिल चाहिए, यस फिल चाहिए मुझे। फिल को क्या कलर चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए, ठीक है, ठीक है फिल को। फिर मेरा टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए वाइट, तो मैं यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट। सो जनरली अभी मैं डायरेक्टली कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप पहले कलर्स के वेरिएबल्स बनाए गए वो सिलेक्ट करेंगे। जो मैंने आपको एक वेरिएबल का एक वीडियो बनाया है जिसमें वेरिएबल्स क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो देख लीजिए, आपको वेरिएबल्स के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। ये बन गया मेरा हावर स्टेट, ठीक है। वैसे मैं इसका भी स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ। इसको मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा हावर जो स्टेट है वो कलर, उस कलर का थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, ठीक है। तो मैंने पिकर लेके ये पहले तो हावर स्टेट लिया और उसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, डन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बॉर्डर को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका अगेन सेम वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरे 3 वेरिएंट बन गए, ठीक है। पहला वेरिएंट आपका हो गया है डिफ़ॉल्ट वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट हो गया हावर वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट हो गया आपका प्रेस्ड वेरिएंट। सो वी हैव 3 वेरिएंट्स नाउ, ओके। अब ये तो वेरिएंट बन गए, मास्टर बन गए। सो जब एक्चुअल आप अब इसको डिज़ाइन में यूज़ करोगे तो आप कैसे यूज़ करोगे, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करूँगा। एक दैट इज़ द वन वे कि आपने क्या किया, आपका जो भी वेरिएंट है उसको डायरेक्टली मास्टर में से कॉपी किया और आपको जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट किया, दैट इज़ अनदर वे। तो नेक्स्ट वे इज़ लाइक वे यू विल गो इन असेट, असेट पे आपके जो कंपोनेंट है आप उसको सिलेक्ट करोगे। अब ये मेरा क्या मास्टर्स करके नाम लिखा है ना, तो मास्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, आई थिंक बटन्स करके, हाँ ये जो है ना, इसका जो क्या नाम लिखा है ना वो नाम आएगा, तो ये मेरा है, ठीक है। तो इसमें से मैं इसको सिलेक्ट करके इसको, सो कभी आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आप सीधा डायरेक्टली क्या कीजिए, उस मास्टर्स में जाके डायरेक्टली कॉपी कीजिए, या तो आपका प्रॉपरली नेमिंग आप दे दोगे ना, जैसे ये मास्टर्स का, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब मेरा ये आ गया इधर, ठीक है, सेम यही है। एक बार कंफर्म करने के लिए मैं इसमें चेंज करके देखता हूँ, बटन का जो टेक्स्ट है उसको बोलता हूँ बटन 2, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, मतलब ऑफकोर्स यही आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर से कंट्रोल से हो गया, ठीक है। सो अभी आपका ये कंपोनेंट बन गया है एंड वी आर नाउ फुल्ली रेडी टू यूज़ दिस कंपोनेंट एज ए इंस्टेंस एनीवेयर वी वांट इन आवर डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं इसके जितने चाहिए इतने यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको पहला का नाम दिया, बटन को मैंने कुछ नाम दिया, समझो व्हाट नेम वी, लेट्स से सबमिट, मैंने इसका नाम दिया सबमिट, इसका नाम दिया रजिस्ट्रेशन, इसका नाम दिया जॉइन अस, ठीक है। ऐसे आप कितने भी, मतलब बटन सेम ही है, का कंपोनेंट सेम ही है, उसके बस ये अलग अलग इंस्टेंसेस है, आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। आपने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की, किसकी, ये आपके बटन की आपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की। अब मैं यहाँ पे अगर इस बटन को टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 2 3 4, अब यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, वंस यू ओवरराइट अ प्रॉपर्टी ऑफ योर मास्टर कंपोनेंट, दैट मीन्स योर वेरिएंट, तो जब भी आप उसके मास्टर कंपोनेंट में उसकी जो स्टाइलिंग चेंज करोगे, प्रॉपर्टी चेंज करोगे, वो चेंज नहीं होगी आपके वेरिएंट में, क्योंकि आपने ओवरराइड किया। तो वो बोलता है ओवरराइड का मतलब क्या, इट इज़ इंटेंशनल, यू वांटेड टू डू दैट, दैट्स वाई आपने उसको ओवरराइड किया, इसलिए वो उसको फिर से रीसेट नहीं करता है। हाँ, बट आपको रीसेट करना है इसके, तो आप राइट क्लिक करके रीसेट ऑल चेंजेस बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आप रीसेट ऑल चेंजेस बोलोगे इट विल बिकम दैट। अब इस बटन का किया तो सेम जो टेक्स्ट था वो आ गया उसने, बट इसका नहीं गया, इसलिए इसका वैसा है। बट इंटेंशनली हमें नहीं करना रहता, क्योंकि बटन का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन बटन कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा। एक बार हम इसका प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका प्रीव्यू किया, ठीक है। अब प्रीव्यू पे मैं देखता हूँ हावर आ रहा है क्या, अरे हावर नहीं आ रहा है, वी हैव क्रिएटेड दिस 3 बट हावर नहीं आ रहा है,
क्यों नहीं आ रही? द रीज़न इज सिंपल बिकॉज आपने इस मास्टर कंपोनेंट में उसको लिंक नहीं किया है ना, एक दूसरे से प्रोटोटाइप नहीं किया है। क्योंकि वो जो हावर पे आना है वो कंपोनेंट का काम है क्या? नहीं, वो काम किसका है? प्रोटोटाइपिंग का काम है। सो चलो अभी पहले हम इसका प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये बटन को सिलेक्ट करता हूँ, प्लस पे से इसको क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ ऑन हावर वाइल हावरिंग, ठीक है। वाइल हावरिंग ये बटन आ जाए, फिर वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ, इससे मैं इसको जाता हूँ और ये बटन को क्या बोलता हूँ? वाइल प्रेसिंग, ठीक है। अब ये नहीं करता। अब आप देख लीजिए, जैसे मैं इसको, अब ये मेरा इंस्टेंस मैंने अब मास्टर में चेंज किया, लेकिन वो चेंजेस आपके इस इंस्टेंस में दिखेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, ये लेयर को सिलेक्ट करके प्रोटोटाइप, ठीक है। अब देखिए मेरा आ गया, हावर आ गया, प्रेस भी आ रहा है। हाँ, बट क्या हो रहा है, आपको बटन ये लिखा हुआ है लेकिन हावर में कुछ और है, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मतलब उसके मल्टीपल स्टेट्स है ना, मल्टीपल स्टेट्स में भी लिखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो वो क्या करेगा, उधर से जो है वो ले लेगा। बट उस चीज़ के लिए जनरली क्या करते हैं लोग, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं? टेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल की साइज। अब मुझे क्या करना है कि इसमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं अब क्या, देखो ये हमने नोटिस किया ना कि जैसे मैं बटन को हावर कर रहा हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है प्रोटोटाइप, एक बार फिर से मैं इस पर क्लिक करूँ, प्रेस करूँ, ठीक है, हावर कर रहा हूँ तो वेरिएंट में कुछ और लिखा है और मेरा एक्चुअली बटन में कुछ और लिखा है। अब मुझे ये प्रॉब्लम को फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरे वेरिएंट्स है, मैं ये वेरिएंट्स को जाता हूँ और इनको यहाँ पे, ये मेरा मास्टर है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया डिज़ाइन, अपना मेरा भी प्रोटोटाइप है डिज़ाइन में, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्लस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ प्लस करके बोल देता हूँ। जैसे ही प्लस किया तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी करके आ गया। अब इसको क्या बोलेगा, आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या दे दोगे, इसको ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है, आपको वेरिएबल से ले, नहीं वेरिएबल अभी फिलहाल हम इसके लिए बना नहीं रहे, हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम मैं क्या देता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। और उसमें क्या वैल्यू डालनी है, बटन, ठीक है। मुझे वैल्यू डालनी है लेट्स से कुछ भी वैल्यू, अभी फिलहाल के मैं बटन वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, बटन वैल्यू डाल दी, ठीक है। सेम चीज़ें मेरे को इसमें भी करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से अगेन प्लस किया, मैं प्लस पे क्लिक किया, बोला प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाम क्या होना चाहिए, बटन, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने की जगह आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे प्रॉपर्टी करके ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए ना, नहीं है, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। अब मेरा ये प्रॉपर्टी बन गया। जैसे अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये बटन्स की प्रॉपर्टी, जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी है, ये टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी किससे लिंक्ड है, टेक्स्ट से, इसकी प्रॉपर्टी किससे लिंक्ड है, टेक्स्ट से, इसकी भी प्रॉपर्टी क्यों लिंक नहीं है, मुझे लिंक करनी पड़ेगी टेक्स्ट से, हाँ, ठीक है। तो पहला क्रिएट नहीं हुआ था, हमने शायद नहीं क्रिएट किया था, ठीक है, टेक्स्ट से लिंक है। अब क्या हो गया, ये सारे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, इसका जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे से भी लिंक्ड है, ठीक है। अब क्या किया, अब मैं इस इंस्टेंस में आया और इस इंस्टेंस में, चलो मैं फिर से ये ले लेता हूँ, इसको पहला तो रीसेट कर देते हैं, ऑल चेंजेस, ठीक है, कुछ नहीं, बराबर है, प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं इसका नाम क्या चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे को नाम चेंज करना है, मेरे को नाम किधर चेंज करना है, ये इधर टेक्स्ट ऑलरेडी है ना, तो ये उसका ऑलरेडी प्रॉपर्टी असाइंड है। अब मैं इसके प्रॉपर्टी को, मैं बोल रहा हूँ बटन की जगह मुझे चाहिए सबमिट चाहिए, ठीक है, सबमिट। अब हम इसको व्यू करके देखते हैं, ठीक है, आ गया आपका सबमिट, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे बटन है इस वे के, बट नहीं, वो उसने सबमिट ले लिया, क्यों, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर्टी से मैप कर दिया और आपने प्रॉपर्टी चेंज की ना। अगर उसके एक वेरिएंट के लिए प्रॉपर्टी चेंज की, उसके सारे वेरिएंट में वो प्रॉपर्टी सेम ही है, तो वो चेंज हो गई है, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, तो अब मेरे को इसका मतलब ये है क्या कि जितने भी मैं जो बटन यूज़ करूँगा उनको सबको सबमिट नहीं, अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ये दूसरा इसका इंस्टेंस है, ठीक है। और इसका नाम देता हूँ कुछ और, सबमिट की जगह मैं इसका नाम क्या देता हूँ, लेट्स से मैं देता हूँ ऐड, ठीक है। अब मैं इसको फिर से प्रोटोटाइप व्यू करता हूँ, ठीक है। अब इसका हावर करता हूँ, इसका सबमिट आ रहा है, इसका ऐड आ रहा है, ग्रेट। मतलब आपका अभी क्या हो गया, आपने मास्टर से जो आपने वेरिएंट यूज़ किया था वही यूज़ करें, लेकिन आप प्रॉपर्टी सब जगह अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी सिर्फ वो एक वेरिएंट पे नहीं अप्लाई हो रही है, वो उसके अंदर के जितने एक दूसरे से वेरिएंट कनेक्ट है, क्योंकि वो इट्स अ पार्ट ऑफ वन मास्टर, सो वो सबके लिए। दूसरा क्यों हो गया वो चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने डिफाइन किया इस प्रॉपर्टी का नाम टेक्स्ट, मैंने इस प्रॉपर्टी का भी नाम डिफाइन किया है टेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी का भी नाम डिफाइन किया, बोथ ऑल थ्री variant are using the same property, and that's why if I change it that property text, it will change for all these three variants. I hope you got it. Okay,
और ये अभी लेटेस्ट चेंज है, मतलब पहले थोड़ा कंपोनेंट्स में 2023 में कुछ अलग चीज़ तरह से प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे, बट अभी जैसे फिग्मा में जो चेंज हुआ है ये आपको लेटेस्ट चेंजेस है, इसलिए ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अब ये ढूंढते बैठोगे यार कैसे अलग अलग वेरिएंट को मैं कैसे चेंज करूँ। सो दैट्स वाई मैं आपको ये सब अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बन गया, ग्रेट। आपने कंपोनेंट बनाना कैसे सिखा दिया, उसके प्रॉपर्टी को मैप करना कैसे सिखा है। अभी सेम ही चीज़ होती है कि आपको अगर अब आपको अभी पता चल रहा है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये मेरे एक ये बन गया, ठीक है, मास्टर बन गया ना एक, इसका नाम क्या है, ये मास्टर का नाम आपका ऐसे पता चलेगा, आप लेयर्स में जाओगे देखोगे ये मास्टर्स का नाम बटन है। अब मुझे आइकॉन वाले भी बटन चाहिए कि भाई मेरा आइकॉन्स कभी राइट में हो गए कभी जो, मैं ऐसे अलग अलग मास्टर्स के सेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ताकि मैं एक ट्राई करते हैं पहले तो हम आइकॉन्स का, अभी देखो मैंने यहाँ पे ये 3 आइकॉन्स लिए और इनको भी मैंने कंपोनेंट्स बनाया। क्यों कंपोनेंट बनाया, ज़रूरी है कंपोनेंट को बनाना, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कंपोनेंट, चलो एक हम कुछ आइकॉन ले लेते हैं बिना कंपोनेंट वाला और उसको डाल के देखते हैं। मैं आइकॉन जनरली यूज़ करता हूँ यहाँ पे फेदर आइकॉन दिखाने के लिए। सॉरी मैंने गलती से कुछ और क्लिक कर दिया। फेदर पे क्लिक करते हैं, क्या हो रहा है, हाँ आ गया फेदर, पहले मैंने गलती से जो क्लिक किया था वो आ गया। अब इसमें से मैं कौन सा आइकॉन ले लूँ, एनी आइकॉन, ओके। सो लेट्स से आई यूज़ आइकॉन, ये आइकॉन यूज़ करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये आइकॉन। अब ये मेरा आइकॉन है, ठीक है, एरो डाउन राइट। अब मैं डायरेक्टली आइकॉन को क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर, ये जो पहला अभी मेरा सेट बना है इसी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया ये आइकॉन, ठीक है। अब ये आइकॉन मेरे वेरिएंट्स में आ गया, ठीक है। अब मैं मेरे वेरिएंट्स को एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है, आइकन तो आ गया, ग्रेट, बट दूसरे वेरिएंट को वो आइकॉन मतलब उसके जो उसमें नहीं, क्योंकि हमने वो वेरिएंट में आइकॉन डाला ही नहीं ना, तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है। अभी हमने बोला हमें कंपोनेंट यूज़ करना था आइकॉन्स के लिए, बट अभी हमने कंपोनेंट यूज़ नहीं किया, उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये नहीं दूसरा बटन चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जहाँ से मैं यह आइकॉन चेंज करूँ। दिख रहा है आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं। सो आई कैन नॉट चेंज दिस आइकॉन। अब आइकॉन क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, द रीज़न इज़ वाइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ नहीं किया। अगर मैंने सारे आइकॉन्स का ऐसा एक सेट बनाया रहता, एक मास्टर कंपोनेंट्स बना के उसके वेरिएंट्स बनाए रहते तो मेरे को यहाँ पे वो वेरिएंट्स एक्सेसिबल हो जाते, यहाँ पे इंस्टेंस में एक्सेसिबल हो जाते। अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पे ये फ्रेम यूज़ किया ना, जो नॉर्मल फ्रेम यहाँ से, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ये जो मेरे कंपोनेंट्स बनाए ना, जैसे बाकी बटन्स कंपोनेंट बनाए ना, वैसे ये भी कंपोनेंट्स आप उसका पूरा सबसेट देखिए, ये आपका मास्टर है और इसके वेरिएंट्स है, ठीक है। मैं ये एरो को ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस को ले लेता है, चलो ठीक है। फिर से मैं इसमें जाता हूँ, ये मेरे कंपोनेंट मास्टर है, इसका वेरिएंट है, उसको सिलेक्ट किया, डाल दिया, सॉरी इसमें डाल दिया, हाँ ठीक है, ऐड हो गया। अब आपका प्लस इधर आ गया। अब जब आप ये वेरिएंट को सिलेक्ट करते हो, इसके इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हो, तो देखिए यहाँ पे आपको एक तो स्टेट आपको मिल रहा है, ठीक है, जो भी आप स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी हमें यहाँ नहीं स्टेट चेंज करना है, ऑलरेडी हमने उसका प्रोटोटाइप में। आप टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब आइकॉन आपको क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज आइकॉन को आपको सिलेक्ट करके यहाँ से आप आइकॉन चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए पहला ये ऑप्शन हमें नहीं था, इवन मैं आइकॉन सिलेक्ट भी किया था तभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट अभी ये क्यों आ गया, क्योंकि ये एक मास्टर कंपोनेंट्स का भी पार्ट है। अभी हम एक ट्राई करते हैं। अब मेरा ये बटन हो गया, अब मेरे को क्या कहें, ये अलग अलग सेट बनाने के जगह अगर मैं एक ही बटन का सेट बना के उसको प्रॉपर्टी से हैंडल कर सकता हूँ क्या ये आइकॉन्स को, एक बार हम ट्राई करके दिखते हैं। मैंने चेक नहीं किया, मैं आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ। वो भी चीज़ें जनरली क्या करते हैं, अलग अलग ऐसे सेट बनाते रहते हैं और इसको एक सेक्शंस के अंदर डाल देते हैं। जब आप एक सेक्शंस के अंदर, जैसे अगर आप यहाँ पे फ्रेम बनाओगे, देखेंगे यहाँ पे एक सेक्शंस करके ऑप्शन है। अगर आप सारे मास्टर्स को एक सेक्शंस के अंदर लेते तो ये सारे सेक्शंस है ना आपको एक्सेसिबल बन हो जाते हैं यहाँ पे वेरिएंट्स में। जैसे अब मेरा ये वेरिएंट्स है, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपोनेंट, मतलब ये मास्टर्स है ना, ये मास्टर में 3 अलग अलग वेरिएंट है ना, ये 3 ही एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर वो एक सेक्शंस का पार्ट है तो वो सेक्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे सारे। आप अब यहाँ पे इसका कोई सेक्शंस नहीं है, बट इसका अगर ये बटन समझो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से बटन यहाँ पे एक पेज डालता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसका अलग सेक्शन में ये करना है, तो देखो ये सारे सेक्शंस मुझे यहाँ पे अभी अवेलेबल हो गए। लेकिन इसमें जब दिखता हो तो ये सब कोई सेक्शन है नहीं, क्योंकि इसका एक ही है, ये बटन का कोई सेक्शन बना ही नहीं है, तो ये एक ही है, तो वही आपको अवेलेबल दिख रहा है। तो ये सेक्शन का यूज़ होता है। लेकिन अभी देखता हूँ मैं बिना सेक्शन बना के, शायद होगा या नहीं होगा, लेट्स चेक इट,
ठीक है। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी अभी इस पे मैं डायरेक्टली पेरेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेरा ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, इसका मेरा स्टेट मुझे एक्सेसिबल है, प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी भी एक्सेसिबल है क्योंकि मैंने मास्टर को इसको करने के बाद जाकर डायरेक्ट अब मास्टर को से अब मुझे ये आइकॉन भी एक्सेसिबल करना है। तो क्या करते हैं, लेट्स से ऐड वेरिएंट, ऐड टेक्स्ट, ऐड इंस्टेंस स्वैपिंग, नहीं तो नेस्टेड इंस्टेंस बोलना है हमें, ठीक है। नेस्टेड इंस्टेंस क्या है, आइकॉन्स, ठीक है। मैंने आइकॉन को टिक कर दिया, ग्रेट। अब मेरा क्या हो गया इसके अंदर आइकॉन, तो पहले तो मुझे वो सब में डालना पड़ेगा ना, इसमें भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी मुझे ठीक है, मेरा तो आ गया है ना सब में। देखते हैं एक बार मैं किसका ये हटा के देखते ही कंट्रोल Z मार देते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके एक ही वेरिएंट को वो डाला है अंदर, बट मैंने इसका नेस्टेड, अच्छा वो नेस्टेड जिसमें है उसमें आएगा, इसमें नहीं है उसमें, तो मुझे तो वो नेस्टेड तो पहला सब में डालना पड़ेगा और उसको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा ना कि ये नेस्टेड है करके। सो फिर से अगेन नेस्टेड है, ठीक है, नेस्टेड है, ठीक है। अब नेस्टेड तो मैंने बोल दिया, एक बार उसको कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का ऑप्शन है क्या, एक बार ये आइकॉन को सिलेक्ट कर देते और ये आइकॉन में यहाँ पे क्लिक कर देते और इसको हम बोलते प्लस करते और इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन है, स्ट्रिंग्स है, और नहीं स्ट्रिंग्स नहीं है, साइज़ नहीं है, स्ट्रिंग्स है क्या, ठीक है, नेम ऑफ द स्ट्रिंग्स, चलो एक आइकॉन्स करके बोल देता हूँ, आइकॉन्स, और उसका वैल्यू में सेट कर देता हूँ प्लस। अगर आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं ना तो आप ऐसे डायरेक्टली आप सेट कर सकते हो। चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले तो इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, इसका भी कलर से चेंज कर देते हैं और वाइट कर देते हैं। आई डाउट कि ये चलेगा, बट स्टिल हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं कि मल्टीपल सेट्स बनाने से अच्छा अगर हम एक ही सेट बनाए हैं उसमें ही आइकॉन डाले, जब आइकॉन चाहिए तब आइकॉन यूज़ किया, जब आइकॉन नहीं चाहिए तब आइकॉन नहीं यूज़ किया, तो होगा क्या। सो अभी हमारा ये वेरिएंट है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेट आ गया है, देखिए अभी हमारा काम हो रहा है। अभी आप देखो मेन क्या है, ये वेरिएंट है, इसका मैं आइकॉन अभी एरो की जगह क्लॉक यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्लॉक आ गया, लेकिन मेरे दूसरा जो वेरिएंट है इसका मास्टर उसका नहीं है, ठीक है। सो अब मेरा मैं हावर पे देखता हूँ, देखो अपने आप उसने चेंज किया, क्या क्या चेंज किया उसने, एक तो उसने आइकॉन इटसेल्फ चेंज किया हावर स्टेट में, प्रेस स्टेट में भी चेंज किया, दूसरा उसने क्या किया, उसका कलर भी चेंज करा है। हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट में ब्लैक कलर है आइकॉन का, लेकिन जब मेरा हावर स्टेट में वाइट है जो मैंने स्पेसिफाई किया है, तो उसने वो कलर ले लिया बराबर से और आइकॉन भी उसने बराबर से। सो नाउ वी डोंट नीड टू क्रिएट दीज मेनी सेट्स, ठीक है, हम एक ही आइकॉन सेट्स बना के आप मिले। अब मुझे क्या, अगर मुझे नहीं चाहिए आइकॉन तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे जाना है ये बटन पे और यहाँ पे जो क्लॉक है और मेरे ये 3 आइकॉन बने हुए हैं ना, मुझे आइकॉन नहीं चाहिए तो क्या करना है आपको, सिंपली ये जो आइकॉन है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप हाइड कर दीजिए, आपका आइकॉन चला गया, ठीक है। अब आपको बिना आइकॉन का भी और आइकॉन चाहिए तो फिर से उस पर डबल क्लिक कीजिए, एक बार यहाँ पे दिख रहा है क्या आइकॉन, अब नहीं है ना, हिडन है, आइकॉन नहीं दिख रहा है। आप यहाँ लेयर में जाके उस आइकॉन लेयर्स पे सिलेक्ट कर दीजिए और फिर से इसको करें, आपका आइकॉन आ गया। मतलब अभी आपका क्या हो गया, एक ही मास्टर कंपोनेंट से आप बहुत सारे ये बना रहे हो, वेरिएंट्स बना रहे हो। मतलब कितने वेरिएंट, आपने 3 वेरिएंट है, बट विदाउट आइकॉन, विद आइकॉन, आप सब एक ही से मैनेज करो। सिमिलरली आप लेफ्ट आइकॉन, राइट आइकॉन, सब इसमें आप मैनेज कर सकते हो। लेट्स हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं क्या, कैसे, जैसे कि मैंने ये आइकॉन को हाइड किया तो मुझे उसके लेयर्स में जाके उसको शो हाइड करना पड़ रहा है, ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे, राइट। सो हम क्या करें इस चीज़ के लिए, लेट्स से आइकॉन्स में हम जाते हैं, ठीक है, आइकॉन्स में हम जाते हैं और एक आइकॉन और बनाते हैं, ठीक है, और उस आइकॉन को मैं नाम देता हूँ एम्प्टी मतलब नो आइकॉन, ठीक है, एम्प्टी आ गया, सॉरी एम्प्टी, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस आइकॉन्स के अंदर मेरी जो फ्रेम है पहला तो उसको डिलीट मार देता हूँ। अब क्या हो गया, ये मेरा हो गया एम्प्टी आइकॉन, उसका नाम भी मैंने दिया एम्प्टी, ठीक है।
डन हो गया, ये एम्प्टी आइकॉन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस एम्प्टी आइकॉन की विड्थ जो है ना, विड्थ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मतलब लेट्स से आई नीड जस्ट वन पिक्सल। कुछ तो डालना पड़ेगा ना, एकदम ज़ीरो नहीं, क्योंकि आपको सिलेक्ट भी तो करना है। 1 या 4 डाल देते हैं, ठीक है, 4 डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को अभी आइकॉन नहीं चाहिए, तो मैं पहले एम्प्टी सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैं एम्प्टी सेलेक्ट किया, ठीक है, हो गया। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेरा आइकॉन है तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्पेसिंग में गड़बड़ हो रहा है। तो आप पहला तो वो स्पेसिंग मैं क्या करता हूँ, ये जो एम्प्टी लेयर है ना, मैं लेफ्ट और राइट दोनों जगह ऐड करके रखता हूँ, ठीक है, दोनों जगह। यहाँ पे भी, क्योंकि मेरा आइकॉन कभी लेफ्ट में होगा, कभी राइट में होगा, आई डोंट हैव दैट कंट्रोल ना। वो नीड होगी आपकी, जैसे डिज़ाइन की नीड है, अब वैसा करोगे। तो मैं तो पहले बटन, ठीक है। अब आपकी स्पेसिंग ठीक लग रही है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रही है तो आप उसकी पैडिंग से आप जैसा चाहिए वैसा स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा ये बटन बन गया है, ठीक है। फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हमने किया, कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं मल्टीपल बटन्स ले लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ नॉर्मल बटन, ठीक है, सबमिट नॉर्मल है। अब मैं इसको बोलता हूँ ऐड बटन में मुझे ना लेफ्ट में प्लस आइकॉन चाहिए, ठीक है। मैं एम्प्टी की जगह बोलता हूँ प्लस, ग्रेट, प्लस आइकॉन मुझे मिल गया, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए और मैं बोलता हूँ गो या प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड की स्पेलिंग क्या है, हाँ दिस इज़ ओके फाइन, ठीक है, प्रोसीड बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। प्रोसीड बोलता हूँ, प्रोसीड में मुझे लेफ्ट में नहीं राइट में एरो का आइकॉन चाहिए, तो मैं लेफ्ट का एम्प्टी कर देता हूँ और राइट का एरो कर देता हूँ, ठीक है, राइट एरो, ठीक है। अब मेरे क्या हो गए, सेम कंपोनेंट से ये सारे बटन्स बन गए। अब ये वर्क करता है नहीं करता है, लेट्स चेक ऑन हावर, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये तो बटन तो बना दिए, ठीक है, उसमें एम्प्टी आइकॉन भी। अब वो एम्प्टी आइकॉन जो है वो हावर पे चेंज भी तो होना चाहिए। तो लेट्स प्ले प्रोटोटाइप, देखते हैं प्रोटोटाइप। पहला ये चल रहा है, हाँ ये तो परफेक्ट चल रहा है, प्रेस में भी चल रहा है, ठीक है। इसको हाँ ये भी चल रहा है, प्रेस पे भी चल रहा है, ग्रेट, ये भी चल रहा है, प्रेस पे भी चल रहा है। प्रॉब्लम एक ही है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेट्स चेक यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला तो वो जो एम्प्टी आइकॉन है ना, यहाँ पे मैं एम्प्टी आइकॉन की जगह में इसको देता हूँ प्लस आइकॉन, इसको भी देता हूँ प्लस आइकॉन, ताकि मुझे चेक करना है कलर्स, ठीक है, ठीक है, प्लस आइकॉन है, प्लस आइकॉन है, प्लस आइकॉन है, ठीक है। इसमें तो कलर ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गया है, एम्प्टी आइकॉन का कलर डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो एम्प्टी आइकॉन को सिलेक्ट करता हूँ, कलर आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे प्लस आइकॉन का कलर आ रहा है, लेकिन ये एम्प्टी आइकॉन का कलर नहीं आ रहा है। तो हमें देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ कलर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब जैसे मैं इसके अंदर ये कलर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, तो कलर किसको देखूँ, एंड दैट्स वाई वो कलर प्रॉपर्टी को ये नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो कलर तो डालना पड़ेगा ना। लेट्स से मैं इसको वाइट कलर डाल देता हूँ, ठीक है, पहले ही से वाइट था, ठीक है, इसका 100% कर देता हूँ। अब क्या हो गया, कलर्स तो आ गया है इसको, लेकिन ये कलर दिख रहा है ना इसमें, तो अब उसको हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो कलर्स तो ले रहा है, लेकिन अगर वो कलर पास ऑन होगा इधर से आगे तो वो दूसरे वेरिएंट को भी पास करेगा, मतलब ये आइकॉन का जो दूसरा वेरिएंट है उसको भी पास करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो आइकॉन का स्ट्रक्चर है वही हम एम्प्टी में स्ट्रक्चर पहला तो रख देते हैं। तो पहला तो मैं यहाँ से जो चेंजेस किए थे वो सब हटा दे, मैं जाता हूँ आइकॉन्स में, ठीक है। और मैं आइकॉन्स में क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, देखो ये एम्प्टी के अंदर ना, किधर गया मेरा एम्प्टी आइकॉन, हाँ एम्प्टी आइकॉन के अंदर, जैसे ये सारे आइकॉन्स के अंदर एक फ्रेम है ना, कुछ तो आपका वेक्टर है, लेकिन मेरा एम्प्टी के कुछ नहीं, तो एम्प्टी के अंदर मैं जस्ट एक लाइन डाल देता हूँ, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग सम हैक, राइट। ये हैक क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंट ना बनाना पड़े इसके लिए, ठीक है। अरे इसके अंदर क्यों नहीं ले रहा है, फ्रेम डाल दो अंदर, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। इसकी हाइट पहले तो हम मैच कर देते हैं 24 से, 24 हाइट 24, ठीक है। तो ये उसके अंदर मेरी एक छोटी सी मैंने एक फ्रेम बनाई है, ठीक है। अब वो फ्रेम को क्या बोलता हूँ, विड्थ 1 हाइट 1 करके डाल देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, जो भी है डाल दिया, इसको सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। फ्रेम को डाल दें, इसको फिल दे देते हैं, कौन सा फिल दे, कोई भी दे देते हैं। अभी ये सारे को क्या है, ब्लैक है ना, सेम कलर है ना, तो वही कलर हम इसको भी दे देंगे, ठीक है, ताकि कलर फिल अभी इसको आ गया।
अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये फिल हमारा इसमें दिख रहा है, ये जो डॉट है ना, जहाँ पे भी हमने एम्प्टी आइकॉन यूज़ किया है ना, वहाँ पे वो डॉट दिख रहा है, हमें नहीं दिखना चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग, इसके हाइट विड्थ को हम 0 कर देते हैं। कलर भी है, अब वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ग्रेट, हमारा सब कुछ आ गया अंदर, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इनको फिर से हम क्या करते हैं, एम्प्टी में डाल देते हैं, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी, इसको भी हम बोलते हैं एम्प्टी, इसको भी हम बोलते हैं एम्प्टी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हमारा प्रोटोटाइप पे प्ले कर देते हैं प्रोटोटाइप को, ठीक है, प्रोटोटाइप यहाँ प्ले हो गया, लाते हैं। ये तो ठीक है, इसमें आइकॉन है नहीं, ये ओ क्या हो गया, सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम है, अभी भी प्रॉब्लम सेम है। सो अभी क्या करते हैं, पहला तो ये जो एम्प्टी आइकॉन है इसका हम देखते कलर क्या है, ब्लैक है, एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रॉब्लम, देखा ना। इसको वाइट कर देते हैं, इसको भी एम्प्टी आइकॉन का कलर क्या है, ब्लैक है, पहला इसको वाइट कर देते हैं, क्योंकि हमने कलर चेंज किया था ना दूसरा आइकॉन का, वो एम्प्टी का नहीं हुआ है ना, हम रख रहे बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ना, वाइट कर देते हैं। अब हो गया, वाइट कलर है, दिख नहीं रहा है क्योंकि क्या है हमारा 0 है ना हाइट विथ। अब चेक कर लेते हैं, सॉरी फ्रेम सेलेक्ट करो, प्ले, ग्रेट। ओ क्या हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसका ये आइकॉन लेता हूँ, क्या है, परफेक्ट है, ये आइकॉन लेता हूँ, परफेक्ट है, हो तो गया है सब कुछ। लेट्स डू वन थिंग, इसको पहले हम यहाँ से डिलीट कर देते, नया ले लेते, मैं भी हमने ओवरराइट किया होगा उसका प्रॉपर्टी, सो दैट्स वाई वो हो रहा रहेगा, ठीक है। बटन को बटन रखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऐड, ऐड की जगह हम प्लस आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस आइकॉन, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं प्रोसेड, ठीक है, प्रोसेड को हम बोलते हैं राइट आइकॉन, ठीक है। नाउ लेट्स प्ले द वीडियो, सॉरी लेट्स प्ले प्रोटोटाइप, विंडो ओपन की, ठीक है, ये तो परफेक्ट चल रहा है, ये नहीं हो रहे हैं गाइस। देखिए अभी हमने क्या किया कि पहला तो हमने बहुत सारे मैंने बना के रखे थे अलग अलग वेरिएंट्स के लिए, अभी आपका क्या हो रहा है, ये एक ही वेरिएंट से आपके आइकॉन्स भी आ रहे हैं, लेफ्ट में राइट में सब कुछ हो रहा है। बस इशू क्या है, एक कलर्स का इशू है, ठीक है। अब वो कलर्स का इशू अगर हमें नहीं करना है तो हमें कुछ तो उसका मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है वो, ठीक है। एक बार मैं इसका ना क्या करता हूँ, मैं इनके दोनों आइकॉन्स है ना, दोनों आइकॉन्स को मैं एक्चुअल आइकॉन के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको भी आइकॉन डाल देते हैं, इसको भी आइकॉन डाल देते हैं, ठीक है, एक्चुअल आइकॉन, ठीक है। इसको भी हमने आइकॉन डाल देते हैं, देखो यहाँ पे आइकॉन्स की कलर्स नहीं चेंज हुए थे, ठीक है, सॉरी वाइट, ठीक है, ये तो प्लस का बराबर है, और कोई आइकॉन का कलर चेंज होना बाकी है क्या, क्लॉक का इसमें बराबर है, एरो का इसमें बराबर है, ठीक है, एम्प्टी का इसमें बराबर है क्या, वाइट है क्या, हाँ इसमें भी देखते हैं, अगेन इसको फॉर द टाइमिंग लिए प्लस ही रखते हैं, इसका भी सारे वेरिएंट्स के कलर देख लेते हैं, इसमें वाइट है बराबर है, इसमें भी वाइट है बराबर है, एम्प्टी में वाइट है क्या, हाँ इसमें भी वाइट है, ठीक है। वैसे इसका भी हम कर देते, फिर भी यहाँ पे भी प्लस हम रख देते क्योंकि ना वी वांट टू थोड़ा सा हम ये हो रहे, ठीक है। सेम चीज़ हमें इसके भी आइकॉन्स के, एम्प्टी का क्या है, इसका कलर ब्लैक है बराबर है, ठीक है, प्लस इसको भी रख देते, प्लस का कलर क्या कर देते, ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस कलर देखते हैं, ठीक है, उसका कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब क्या किया हमने, आइकॉन मास्टर में आइकॉन रख दिए, ठीक है, यहाँ पे मास्टर में रख दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका आइकॉन एम्प्टी कर रहा हूँ, इसका आइकॉन एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो आइकॉन एम्प्टी हो गया बट उसने साइज़ को स्क्वीज़ नहीं किया, क्योंकि इसकी मेरी विथ हब कंटेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी भी मेरी विथ को मैं हब कंटेंट कर रहा हूँ, अब मेरा उसने स्क्वीज़ कर लिया, ठीक है। इसका मेरा ऐड है, इसको मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ एम्प्टी, और इसकी विथ को मैं हब कंटेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को भी ये नहीं चाहिए, इसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, और इसका जो विथ है उसको हब कंटेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू, लेट्स सी, आई होप नाउ एटलीस्ट इट वर्क्स, ठीक है, वर्क हो गया, चल गया, ठीक है। प्रेस में हमारा आइकॉन नहीं हो गया बट इसमें तो चल गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, थोड़ा विथ का इशू हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रॉपरली ऑटो लेआउट सेट नहीं किया है, ये आइकॉन्स में ना हमने ऑटो लेआउट सेट नहीं किया है। अगर आप इसको ऑटो लेआउट सेट कर दोगे, सही से आप कर दोगे, ठीक है, तो आपका सब कुछ
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ऑटो लाइट सेट नहीं किया था, उसके वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, ठीक है। अब सेट हो गया। इसका भी आइकॉन्स का ऑटो लेआउट है क्या, एक बार अंदर से देखते हैं। हाँ है, ये ऑटो लेआउट है। हग वैल्यू देनी है बिकॉज विच चेंज होनी चाहिए वो अपने आप। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अभी है, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जो हमने देखी थी, ठीक है। इस पर आ गया, ठीक है, सब हो गया परफेक्ट। वी अचीव व्हाट वी वांट। आई होप देखा आपने, जब आप कंपोनेंट के साथ प्ले करते हो और आपके पास मल्टीपल वेज है कि आप आपका जो वर्क है उसको कैसे शॉर्ट करें। आप बहुत ज़्यादा वेरिएंट भी बना सकते हो। मैं चाहता तो इसके लिए इतने सारे वेरिएंट्स बना सकता था, बट मैंने क्या किया, बस 3 वेरिएंट से मैं हर चीज़ मैनेज कर रहा हूँ। बटन्स को, हर टाइप का बटन में मैनेज करो, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी था, मुझे देखना था उसका प्रॉपर ऑटो लेआउट सेट है कि नहीं, उसका कलर का वैल्यू कि नहीं। मेरे को एक हैक करने के लिए मुझे एक एम्प्टी आइकॉन डालना पड़ा, बिकॉज आइकॉन या तो डालना या तो नहीं डालेगा तो वो लेगा ही नहीं, तो कुछ तो डालना पड़ेगा ना बाय डिफ़ॉल्ट के लिए। तो डिफ़ॉल्ट के लिए मेरे को एक एम्प्टी आइकॉन डालना पड़ेगा, उसकी विड्थ मेरे को 0 करनी पड़ी, ठीक है, ताकि आपका सब कुछ। तो थोड़ा सा मतलब आपको बहुत ये करना पड़ता है ये चीज़ों को अगर सही से मैनेज करना, बट वंस यू डन इट so you can achieve. Now I can use this component for anywhere. Now you can think like, okay, this is for my large button, what about a medium button, what same technique what I did for this, you can similarly you can same do. But if you say no, but I cannot keep changing the styling, okay, now there at that time if you want a small buttons variable, just आप इसको small करके sections में डाल दीजिए। जैसे मैंने ये sections में 4 बना है, स्मॉल बटन करके आप सेक्शंस बना के उसमें डाल दीजिए। सो आपको यहाँ से, जैसे अब मैं इसका कोई भी बटन यूज़ करूँगा यहाँ पे, बट उसके सेक्शंस है, तो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे मल्टीपल सेक्शंस। आप वो बना सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट डाल के। अगर आप इसी में ही अगर एडजस्ट कर सकते हो यही वेरिएंट में, तो आप वो भी करने की कोशिश कर दीजिए। इसी के अंदर नीचे आप स्मॉल बटन करके डाल दीजिए, उसमें भी आपका हो सकता है, ठीक है। बट ये सब के लिए आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। अब जैसे हमको ये आइकॉन्स अचीव करना था, हमने ट्रायल एंड एरर करके, बट वी अचीव। सो दिस वे वी कैन क्रिएट आवर ओन कंपोनेंट्स। नाउ आपका ये बटन कंपोनेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरी बात, कंपोनेंट्स सिर्फ बटन के लिए यूज़ नहीं होता है। कंपोनेंट्स आप किसी भी चीज़ के लिए, कार्ड बनाने के लिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स है, आपका इमेज बॉक्स है, आपका कुछ भी है, फॉर एनीथिंग यू कैन यूज़ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मेन पर्पज़ है रीयूजेबिलिटी। आप उसी को बार बार रीयूज़ कर रहे हो। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आपको ऑटो लेआउट के बारे में और कुछ जानना है तो मैंने एक ऑटो लेआउट का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको भी देख लीजिए। आपको ऑटो लेआउट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में रिकॉर्ड करने वाला, आपके सारे वैसे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।